डायरेक्ट लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। आज हम जो टॉपिक करेंगे डायरेक्ट लेटर कोडिंग डिकोडिंग की जो नेक्स्ट टाइप है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। जैसे नाम से ही सेटिस्फाई हो रहा है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, मतलब आपके पास लेटर का कोई डायरेक्ट कोड मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ए के लिए कोई पर्टिकुलर कोड होगा तो जो ऑप्शन में पूछा गया है कि इसका क्या कोड होगा, उसके लिए क्या होगा, सेम वही कोड लगेगा। तो इसके लिए देखें आप लोग कि आपके पास में एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा आपको डायरेक्ट लेटर कोडिंग। जैसे इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, एक कोडेड लैंग्वेज में एक वर्ड है STARK, स्टार्क इज कोडेड है, स्टार को क्या कोड दिया गया है, LBFMG, ठीक है। और मोबाइल MOBILE, मोबाइल इज कोडेड एज TNRSPJ। और आपसे कोड पूछा है, देन व्हाट इज द कोड फॉर ब्लेम, व्हाट इज द कोड फॉर ब्लेम। तो आपको किसका कोड निकालना है, ब्लेम का। वीडियो क्लियर आ रहा है, देखो ये स्टार का कोड ये दे रखा है, मोबाइल क्या हो गया, देखो आपके पास में एक कोड दे दिया। सबसे पहले तो आप लोग ये कहेंगे सर लेटर कोडिंग में भी करवाया था आपने, डायरेक्ट लेटर कोडिंग भी करवा रहे हो, हमें पता कैसे चलेगा कि टाइप कौन सी है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग है या फिर सिर्फ है और सिर्फ है आपकी लेटर कोडिंग है। तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग और लेटर कोडिंग में क्या डिफरेंस है। लेटर कोडिंग में तो आपको कोई ना कोई मेथड मिलेगा प्लस माइनस का। डायरेक्ट लेटर कोडिंग की एक खास बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई लेटर कॉमन जरूर मिलेगा और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, उसका कोड मिलेगा। अगर ऐसा भी नहीं होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें पहचान करने का तरीका बता रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई देम कि ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग है या लेटर कोडिंग है, ठीक है। ऐसे तो रटने से तो कोई फायदा है नहीं। तो एक तो सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन का जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ क्या मिलेगा बेटा, कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोई भी लेटर क्या मिलेगा, कॉमन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन मिलेगा तो राइट हैंड साइड में भी उसका कोड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ओ है, अगर जो यहाँ पे भी कहीं पे ओ होता, यहीं इस पे सेकंड पे और इस पे थर्ड पे, तो राइट हैंड साइड में इसका तो थर्ड और इसका क्या मिलता, सेकंड लेटर क्या मिलता, सेम। जो कोड होगा वो क्या मिलेगा, सेम। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है, जो सेकंड तरीका है लेटर कोडिंग को पहचानने का, डायरेक्ट लेटर कोडिंग को, क्या आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जिसके लिए आपको कोड निकालना है, जिसके लिए सेटिस्फाई करना है कि इसका कोड क्या होगा, जैसे ब्लेम के लिए कोड क्या होगा, तो ब्लेम को हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो भी लेटर है ना आपके पास, वो कहाँ मिलेंगे, आपके पास ऊपर। क्या मिलेंगे, आपके पास ऊपर, ठीक है। जो आपके पास गिवन जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आपको डायरेक्शंस दे रखी हैं कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है, जो भी कोड दे रखे हैं उसके अंदर जो लेटर नीचे वाले में वो कहाँ मिलेंगे, सेम। तो क्या मिलेंगे कि जो आइडेंटिफाई करना है, मतलब जिसका हमें कोड निकालना है उसके लेटर क्या मिलेंगे ऊपर, सेम लेटर या सेम सिंबल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लेटर है तो हम क्या लिख दिया, सेम लेटर, ठीक है। जैसे आपके पास में क्या आएगा, बी कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या है, थर्ड। ये तो तरीका समझ में आ गया होगा पहचानना कैसे। एक तो या तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में कोई लेटर या वर्ड क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, तो राइट हैंड साइड में भी क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो देखो इसके अंदर हम लोग देखें, देखो हमें यहाँ पे कौन सी टाइप है, ये दूसरी टाइप है। तो मोबाइल और स्टार के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ब्लेम के अंदर हम चेक करें तो बी कौन सा लेटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर से भी थर्ड कोड देखेंगे। डायरेक्ट लेटर कोडिंग यही होती है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है उनके बीच में। तो बी का कोड क्या आ गया आपके पास में बेटा, आर। बी का कोड क्या आ गया, आर। एल कौन सा लेटर है यहाँ पे, सेकंड, और यहाँ पे कौन सा मोबाइल में सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट लेटर क्या आएगा, आर पी। और ए कोड कौन सा, ए का कोड क्या आएगा, आपका बीच का लेटर ना स्टार के अंदर, तो इधर भी कोड भी क्या आएगा, बीच का, RBF। और एम कौन सा है, फर्स्ट लेटर है, तो एम के लिए क्या कोड आएगा, T। और ई कौन सा लेटर है, लास्ट है ना, तो लास्ट का कोड क्या आएगा, RPFDJ। तो इसका आंसर क्या आएगा, RPFDJ।
जे। तो आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखें कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग है या फिर क्या है, सिर्फ आपकी लेटर कोडिंग। ठीक है, अगर आपके पास में आप प्लेस वैल्यू लिखोगे उससे तो क्या होगा, आपको पता लगेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग जब भी करो कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग है या सिर्फ आपकी जो लेटर कोडिंग है वो, तो उसके अंदर क्या करें, आप जो पूछा उसमें देख ले, ठीक है, कि क्या तो दोनों के वर्ड क्या मिलेंगे, दोनों के लेटर क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, या फिर क्या मिलेगा, कोई ना कोई लेटर क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। ठीक, आगे समझ में इतनी सी। आगे देखो आपके पास में डायरेक्ट लेटर कोडिंग का एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे इन ए कोडेड लैंग्वेज सिप इज कोडेड एज SHEEP। सिप इज कोडेड एज, सिप का कोड क्या दे रखा है, GAXXR, और ब्लीट BLEAT, ब्लीट का कोड क्या दे रखा है, देखो HPXTN। ठीक है, और आपको किसका पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर स्लेट। तो देखो इसका कोड निकालना है आपको। देखो डायरेक्ट लेटर कोडिंग पहचानना, देखो कितनी जल्दी आ जाएगा। देखो इधर ध्यान दो एक बार, देखो इसके अंदर देखो क्या है, डबल ई है ना, तो इधर भी क्या मिलेंगे, दो कोड क्या मिलेंगे, कॉमन मिले आपके पास। तो कौन सी टाइप हो गई, डायरेक्ट लेटर कोडिंग हो गई ना। अदरवाइज आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखते, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते, फिर आपको क्या करते, फिर बाद में आपका दिमाग स्ट्राइक करता। दूसरी चीज देखो पहचान सकते हो, इसमें भी ई है और इसमें भी क्या है, ई है। तो इसमें कौन सा है, थर्ड, और इसमें भी कौन सा है, थर्ड। तो इसका एक्स निकला था ना ऊपर हमारे पास, तो नीचे भी क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। तो पहचान सकते हो इजिली कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग है या सिर्फ लेटर कोडिंग है। आ जाएगा इतने बात समझ में। तो देखो ये किसके टाइप हो गई आपके पास है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग की। तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, जिस बच्चे को समझ में आ गया तो ठीक है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो इसमें क्या है, एस, एस कौन सा लेटर है हमारे पास, फर्स्ट लेटर है ना, तो एस का कोड क्या है, जी। तो एस का कोड क्या आएगा आपके पास में, जी। एल क्या है, सेकेंड लेटर, यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड लेटर, तो क्या आएगा, पी। ई का कोड क्या है आपके पास, आप लोग ये तो कॉमन, ए का कोड क्या आएगा आपके पास में, ए कौन सा है, सेकंड लास्ट लेटर है, तो सेकंड लास्ट क्या आएगा, इसका कोड आएगा। और टी कौन सा है, लास्ट लेटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। और ई का आप लोगों को पता है ये कॉमन था, तो क्या आएगा, GPTNX। आपके पास कोड क्या है, GPTNX। ठीक है, तो क्या कोड आएगा, GPTNX। आ गई बात समझ में। तो देखो ये तो था आपके पास डायरेक्ट लेटर कोडिंग को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, जो भी दिक्कत होगी आपसे कल डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे की तरफ चलते हैं, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, देखो ठीक, अब आपको डायरेक्ट लेटर कोडिंग में कितने भी एग्जाम्पल कर लो बेटा, वो तो आपको करने हैं प्रैक्टिस में। आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं और शॉर्टकट में आपको बता दिया है कि कितनी जल्दी पहचान सकते हो। ऐसे तो टाइम वेस्ट आप कितना भी कर लो, 2 क्वेश्चन करवा दिए, दोनों टाइप के करवा दिए बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आपके पास में क्या आएगा। बेटा ये म्यूट हो जाओ, कोई बच्चा आवाज नहीं करे क्लास में। अगला देखो, नंबर सिंबल कोडिंग। अगली जो टाइप है हमारी क्या है, नंबर सिंबल कोडिंग, नंबर सिंबल और कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग। तो देखो इसके अंदर लगा के देखें, नंबर सिंबल कोडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे नाम से सेटिस्फाई हो रहा है, या तो नंबर होगा या फिर क्या होगा, सिंबल होगा। ठीक है, आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या कोई वर्ड होगा जिसके कोड क्या होगा, या तो आपके पास में कोई नंबर होगा या फिर क्या होगा आपके पास में उसका कोई ना कोई ये होगा, कोई सिंबल होगा। ठीक है, एक ये बच्चे, कुछ बच्चे नोट्स बनाने लग जाते हैं पढ़ाते टाइम ही मेरे। ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, पहले समझ लो, जो इंपॉर्टेंट लाइन है सिर्फ उन्हीं को नोट डाउन करो। जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाला तरीका आपको जानना है कि पहला तो क्या होगा, कॉमन, और दूसरा क्या होगा, लेटर क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा, खुद से क्वेश्चन बनाओगे तब बेहतरीन समझ में आएगा आपको। ठीक है बेटा, सीधा रखना है कि मोबाइल को बेटा, लो देखो। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट लेटर कोडिंग को इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए कि कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड लिख लो, जैसे कि यदुवंशी लिख लिया, उसका कोड अपने हिसाब से दे लो बेटा। ठीक, शिक्षण का कोड अपने हिसाब से दे लो, निकेतन का निकाल लो।
ठीक है, निकेतन का दे लो, और इनमें जो कॉमन लेटर है ना उनका एक वर्ड बना लो कोई भी, ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है, कि यहाँ पे नोट्स बनाने से जो इंपॉर्टेंट लाइन है सिर्फ वही नोट करें। नोट्स का मतलब यही होता है, एग्जाम्पल्स नोट नहीं करें। मैं भी कहीं से एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल खुद से बनाने सीखो बेटा, तब बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नंबर सिंबल कोडिंग। तो नंबर सिंबल कोडिंग को देखो क्या कहा गया है कि आपके पास में कोई वर्ड मिलेगा और उसका क्या होगा, कोड होगा। कोड किस हिसाब से होगा, या तो कोई नंबर होगा या फिर क्या होगा बेटा, कोई सिंबल होगा आपके पास में। तो देखो इफ वर्क इज कोडेड एज, वर्क का क्या कोड दे रखा है, इफ वर्क इज कोडेड एज, वर्क का कोड क्या दे रखा है, 4 12 9 16। यहाँ पे समझाने के लिए इनके बीच में ये आइफन डाल दिया, वरना क्यों पेपर में जरूरी नहीं आइफन मिले, सीधा क्या लिख देगा 4 12 9 16, 4 12 9 16 कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, जैसे कि सीधा ऐसे भी लिख सकता है 4 12 9 16। बच्चे को खुद अपने हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर देखो वर्क, वर्क का कोड ये दे रखा है आपके पास में, और आपके पास में नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द कोड फॉर, और कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट पूछ लिया किसका है, वुमेन का। अब आपके दिमाग में इतना तो स्ट्राइक कर ही सकता है कि नंबर दे रखे हैं और क्या दे रखा है, वर्ड दे रखा है, तो नंबर सिंबल कोडिंग के टाइप होगी, ठीक है। तो देखो आपके पास में क्या होगा, इसमें जरूरी नहीं इस प्रकार से हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इनका सबका क्या हो गया, जो प्लेस वैल्यू है सबका सम करके लिख दे, जो जितने लेटर हैं उनका स्क्वायर करके लिख दे, उनका क्यूब करके लिख दे, ठीक है। और क्या लिख सकता है इसके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें बात, ठीक है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी कभी भी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो आप नोट डाउन कर लें कि क्या है, कि नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स लिख सकता है, नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। या तो इनका क्या लिख सकता है, सिंपल लिख सकता है, या फिर क्या लिख सकता है इनका स्क्वायर, क्या लिख सकता है इनका स्क्वायर लिख सकता है, या फिर क्या लिख सकता है क्यूब। कैसे, जैसे आपके पास में मैं इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, इसको तो अपन बाद में करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे टफ क्वेश्चन, तो बेटा ये साइड में रखने से बच्चे कह रहे हैं कि सर सीधा रखो, अब हाथ में पकड़ेंगे तो बेटा थोड़ा सा हिले तो ही फोन। कोई बात नहीं, एक काम कर लेना, वो जो YouTube है ना, YouTube के ऊपर आपको लिंक आएगा, उसके ऊपर Cloud9 पे, उस पर देख लेना, उसमें दूसरे मोबाइल से आएंगी फोटो, तो उसमें क्लियर आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो आपके पास में वर्क, वर्क का कोड निकालना है आपको, तो देखो वर्क का कोड निकालें, तो देखो वर्क का कोड क्या दे रह सकता है, नंबर ऑफ सिंबल और नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो नंबर ऑफ वावल्स कितना है 1, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं 3, तो क्या लिख सकता है इसको ऐसे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, बच्चा इसमें मिस्टेक करता है और क्वेश्चन बच्चे से सोल्व नहीं हो पाता, तो इसको क्या करें आप लोग नोट करें, ठीक है। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिए। या फिर क्या कर देगा, नंबर ऑफ वॉवल्स का स्क्वायर कर देगा, और फिर उसका नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का भी क्या लिख देगा, स्क्वायर लिख देगा। बच्चा प्लस करेगा, माइनस करेगा, वैल्यूज को कुछ भी करेगा, ठीक है। नंबर जो कोडिंग सिंबल, सॉरी नंबर सिंबल कोडिंग के अंदर देखो क्या है आपके पास, या तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेगा, या इनका क्या लिख देगा, सम लिख देगा, या फिर क्या लिख देगा, नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर या क्यूब लिख सकता है, और नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लिख सकता है। और इसके अंदर कौन सी टाइप है, ध्यान से सुनना एक बार, जो आपके पास ओड पहले इस पे है ना उनका सम कर ले, और इवन पहले इस पे है उनका सम कर ले, दोनों का क्या लिख दे, ओड प्लस इवन का क्या कर ले, सम कर ले, ठीक है। दोनों का तो वो सेम बनेगा, जैसे कि ओड का सम कर ले और उसमें से किसका कर दे, इवन का सम क्या कर दे, माइनस कर दे। ये बात ध्यान रखें, ओड प्लेस पे जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू का सम कर ले, और इवन जो है उनकी प्लेस वैल्यू का सम कर ले, और दोनों का क्या कर दे, डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। सुनाई दे गया। तो देखो इसके अंदर देखो क्या है कि आपके पास नंबर दे रखा है और लेटर दे रखा है, ठीक है। तो देखो प्लेस वैल्यू लिखिए 23 15 18 11, ठीक है। इसमें हमेशा डायरेक्ट लेटर कोडिंग को छोड़ के हमेशा आपको क्या लिखनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू। मैसेज में आपको कॉमन मेथड चलेगा, जो आपका डायरेक्ट लेटर कोडिंग से मिलती जुलती टाइप चलेगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर देखो आपके पास में क्या है, 13 15 18 और 11, और इसके अंदर इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए 23 15 13 1 और 14। तो देखो इसके अंदर लगा के देखिए बेटा क्या लगेगा आपके पास में, कि देखो
अब आप लोगों देखो 23 प्लस 4 27, 15 प्लस 12 27, 18 प्लस 9 27 और 11 प्लस 16 27। तो टोटल सम कितना आ रहा है 27। कहने का मतलब क्या है, अपोजिट जो प्लेस वैल्यू है वो लिख रखी है। तो W के अपोजिट क्या आएगा, वही 4 आएगा आपके पास में। 15 के अपोजिट 12, 13 में कितना जोड़े तब 27 होगा बेटा 14, और A में कितना जोड़े, 1 में कितना जोड़े 26, और N में कितना जोड़े 30। तो क्या होगा आपके पास, कौन सी टाइप आ गई, ये टाइप आ गई। ठीक, ये जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, एक तो ये वाले ओड माइनस इवन का, ओड का सम कर ले और इवन का सम कर ले, दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिख दे। ठीक है, या फिर क्या लिख दें, नंबर ऑफ वावल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। और आपके पास में एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको टाइप्स का पता लगता रहे। ठीक है, आपके पास में बेटा याद रखें कि मैं असाइनमेंट दूंगा, उसकी प्रॉब्लम कर ली जाएंगी। ठीक है ना। देखो आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास में जैसे इफ कप इज कोडेड एज, मैं कॉमन टाइप भी करवाऊंगा बेटा, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा, और जो बच्चा लापरवाही करेगा नहीं आएगा उसको कभी भी। कप का कोड दे दिया 40, और काइट KITE, व्हाट इज द कोड फॉर काइट। तो काइट का कोड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो ठीक है, तो देखो कैसे करें। आपके पास में कप का कोड कितना दे रखा है 40, और काइट का कोड क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखनी होगी, प्लेस वैल्यू 3, 21 और 16, 3, 21 और 16। तो देखो 11, 9, 20 और 5। अब देखो 40 लिख रखा है, तो 40 क्या लग रहा है आपको कि भाई 40 वैल्यू इन्हीं से बनी होगी। किस प्रकार से बनी है, देखो सबका सम करके देखें। 3 प्लस 21 कितना होगा 24, और 24 प्लस 16 कितना बनेगा आपके पास 40। कहने का मतलब क्या है कि प्लेस वैल्यू को क्या कर रखा है आपने, ऐड कर रखा है। तो सिमिलरली केस यहाँ पे लगाएंगे 11 और 9 20, 20, 20 40 और 5 है 45, क्या आएगा 45। ठीक, आपके पास दूसरी टाइप करा दी इसी के अंदर। तीसरी टाइप देखो, बैग का कोड क्या दे रखा है 71। अब वॉइस, आपको किसका कोड निकालना है, वॉइस का। व्हाट इज द कोड फॉर वॉइस। तो देखो आपके पास में क्या होगा, आप लोगों के पास बैग फर्स्ट सेकंड 7 7 लेटर हैं। 7 लेटर में तो क्या होगा आपका, नहीं बन रहा ना। हाँ 45 है बेटा। ये थोड़ा मैं साइड में रख रहा हूँ मोबाइल को, ये हिलता है तब बच्चे दिक्कत कर रहे हैं। रुको 1 मिनट। अब क्लियर आ जाएगा। देखो आपके पास में ये कोड लिख दिया, ठीक है। तो देखो आपके पास में आगे क्या करना है इसके अंदर। देखो अब हमारे पास बैग की प्लेस वैल्यूज कम है, ठीक है, और जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है अपने पास, ठीक है। और वॉइस जो आपके पास में है इसके अंदर देखो क्या लगाएंगे। पहले वाले में तो देखो छोटी वैल्यू थी, छोटे लेटर थे, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको ऐड करके काम चला लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या टाइप लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे। देखो बैग की वैल्यूज क्या है, बी और ए तो छोटे लेटर हैं, फर्स्ट सेकंड पे आते हैं। ये भी कुछ टॉप 10 में रह लिए, मतलब पहले 10 लेटर्स में आ लिए, लेकिन वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है। तो क्या होगा इसमें, या तो मल्टीप्लिकेशन रहा होगा, या फिर क्या रहा होगा, कहीं स्क्वायर क्यूब रहा होगा, या फिर क्या रहा होगा, रिवर्स वैल्यू। तो हमें तो सबसे पहले जो बताए गए वैल्यूज या रिवर्स वैल्यूज को प्लस माइनस करना, ठीक है।